बिहार की राजनीति में एक बार फिर एक पुराना नाम चर्चा में है, आरसीपी सिंह। वही आरसीपी सिंह जो कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद अधिकारी और फिर सबसे ताकतवर राजनीतिक सहयोगी माने जाते थे। आज वही आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न की मांग कर रहे हैं और 25 साल के रिश्ते का हवाला दे रहे हैं। सवाल यही है कि क्या यह सिर्फ सम्मान की बात है या फिर जदयू में वापसी की भूमिका। आरसीपी सिंह का पूरा नाम रामचंद्र प्रसाद सिंह है। वह मूल रूप से आईएएस अधिकारी रहे हैं और नीतीश कुमार से उनका रिश्ता राजनीति से पहले प्रशासनिक सेवा के दौर में बना। नीतीश जब बिहार की सत्ता में आए तब आरसीपी सिंह लंबे समय तक उनके प्रधान सचिव रहे। बाद में वही आरसीपी सिंह जदयू के राष्ट्रीय महासचिव बने, पार्टी संगठन और दिल्ली के पावर कॉरिडोर के सबसे अहम चेहरा माने जाने लगे। साल 2010 में वह राज्यसभा सांसद बने और 2021 में नरेंद्र मोदी सरकार में इस्पात मंत्री बनाए गए। यहीं से उनका कद राष्ट्रीय राजनीति में तेजी से बढ़ा। लेकिन इसी दौर में जदयू के अंदर असहजता भी बढ़ने लगी। आरोप लगे कि आरसीपी सिंह पार्टी से ज्यादा दिल्ली केंद्रित हो गए हैं, संगठन से दूरी बना रहे हैं और खुद को नीतीश कुमार के समांतर एक शक्ति केंद्र की तरह स्थापित कर रहे हैं। नीतीश कुमार की राजनीति में यह बात हमेशा साफ रही है कि वह दूसरा पावर सेंटर बर्दाश्त नहीं कर पाते। नतीजन 2022 में आरसीपी सिंह जदयू से अलग हो गए। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आरसीपी सिंह जदयू से बाहर हुए उस वक्त बिहार में जदयू और आरजेडी की सरकार थी और बीजेपी सत्ता से बाहर थी। ऐसे में आरसीपी सिंह का झुकाव स्वाभाविक रूप से बीजेपी की ओर दिखा। उन्हें लगा कि जदयू से वापसी के रास्ते बंद हैं और आगे की राजनीति बीजेपी के साथ ही संभव है। लेकिन कहानियां यहीं पलट गईं। जैसे ही बिहार में जदयू और बीजेपी फिर से साथ आए, आरसीपी सिंह की राजनीति को बड़ा झटका लगा। आरसीपी सिंह का सपना था नालंदा से लोकसभा सांसद बनना, यानी नीतीश कुमार के गृह जिले से सांसद तक पहुंचना। लेकिन गठबंधन बनने के बाद बीजेपी को आरसीपी सिंह की जरूरत नहीं रही और उनका नालंदा से सांसद तक जाना अरमान अधूरा रह गया। इसके बाद आरसीपी सिंह ने अपनी अलग पार्टी बनाई, नाम रखा आशा, आप सबकी आवाज। मकसद था अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बनाना, लेकिन यह प्रयोग जमीन पर नहीं चल पाया। न संगठन खड़ा हुआ, न ही चुनावी ताकत बनी। मसलन 2024 में आरसीपी सिंह प्रशांत किशोर के जनसुराज अभियान में शामिल हो गए और यह साफ संकेत था कि वह एक बार फिर बिहार केंद्रित राजनीति में खुद को प्रासंगिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आरसीपी सिंह ने अपनी बेटी लता सिंह के लिए अस्थामा से टिकट जनसुराज से मांग कर लाए और लता सिंह चुनाव भी लड़ी। चुनाव तो वो हार गईं, लेकिन जनसुराज का आधार वोट जब नहीं बन पाया, जब आधार वोट स्थापित 2025 चुनाव में नहीं हो पाया, तो आरसीपी सिंह ने एक नया नोखा खोजा और वो अब फिर से अपने पुराने घर जदयू के तरफ अपने पांव बढ़ाने लगे हैं। इसी कड़ी में नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न की मांग वाला बयान, यह बयान सिर्फ सम्मान से जुड़ा नहीं है, यह एक राजनीतिक संदेश है कि आरसीपी सिंह आज भी नीतीश कुमार को अपना नेता मानते हैं। टकराव नहीं बल्कि सुलह चाहते हैं और पुराने रिश्ते की दुहाई देकर सियासी पुल बनाना चाहते हैं। अब सवाल यही है कि क्या नीतीश कुमार आरसीपी सिंह को वापस जदयू में जगह देंगे। संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि राजनीति संभावनाओं का ही खेल है। लेकिन अगर वापसी होती भी है तो वह सीमित भूमिका में ही होगी। नीतीश कुमार रिश्ते निभाते हैं, लेकिन सत्ता का संतुलन कभी नहीं बिगाड़ते। कुल मिलाकर आरसीपी सिंह का पूरा सफर यही बताता है कि वह सत्ता के गलियारों के खिलाड़ी रहे हैं, लेकिन जनाधार की राजनीति उनकी सबसे बड़ी कमजोरी रही है। भारत रत्न की मांग एक सम्मान से ज्यादा राजनीतिक वापसी का संकेत है। अब देखना दिलचस्प यह है कि क्या नीतीश कुमार अपने पुराने साथी और सहयोगी के लिए सियासी दरवाजा दोबारा खोलते हैं या फिर यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है। बाकी इसी तरह के अपडेट्स और बाकी इसी तरह के खबरों के लिए आप मीडिया दर्शन के साथ जुड़े रहें। मेरा नाम रमनीक राज है। बहुत बहुत धन्यवाद।